अस्सलाम वालेकुम, मैच पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नज़ीर। नाजरीन, पहले आपको केपी के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद पंजाब को ट्रैवल करेंगे। पंजाब के बाद हम जाएंगे एक ख़ास जगह पे जहां एक लेफ्टिनेंट जनरल की इंक्वायरी लग चुकी है, और उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि अडयाला जेल के आसपास क्या हो रहा है। केपीके से खबर आती है जी कि जो मशीर हैं वजीर आला केपीके अमीन गंडापुर की मिसाल, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख रुपए की गाड़ी, और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके लिए 73 लाख रुपए की गाड़ी की एक समरी जारी हुई। जैसी समरी जारी हुई तो पूरे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक शोर बरपा हुआ कि और द हेल इज गोइंग ऑन। हमने तो कहा था कि हम वजीरों, मशीरों को, सेक्रेटरीज को इतनी मराहत नहीं देंगे, इतनी कोई लेविश किस्म की जिंदगी नहीं होगी। हम तो जो हमारे पास मौजूद है मराहत, उनसे भी वापस लेंगे। बिजली के बिल खुद देने पड़ेंगे, टेलीफोन के बिल खुद देने पड़ेंगे, पेट्रोल खुद डलवाना पड़ेगा, दिस एंड दैट, बड़े बड़े दावे किए थे। ये क्या हो रहा है जनाब? ये कहां से इतनी महंगी 2.75 करोड़ की गाड़ियां? तो बड़ा रौला पड़ गया। अली अमीन गंडापुर ने वो समरी रिजेक्ट कर दी। इस बात पे ना मैं केपीके हुकूमत को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों के लिए क्लैपिंग भी करना चाहूंगा। दे डिड अ फैबुलस जॉब। यही होता है। अगर माजरत, फ्लू के साथ मैं व्लॉग कर रहा हूं तो इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माजरत का। अच्छा, अब यही होता है पढ़ी लिखी कौमों में, यही होता है कि जब आप वेल अवेयर हो, आप चीजों को इस तरह कैटेगोरिकली लेके सवाल उठाते हैं, भाई ये क्यों हो रहा है, भाई मेरे पैसे, मेरे टैक्स के पैसे से ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। अब थिंग आते हैं पंजाब की जानिब। रामेश सिंह है अरोड़ा, उनके लिए गाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ, लेकिन पूरे पंजाब में कहीं क़यामत बर्पा नहीं हुई, पूरे पंजाब में कहीं शोर बर्पा नहीं हुआ, पूरे पंजाब में कहीं कोई किसी की इंक्वायरी नहीं लगी, कोई समरी रिजेक्ट नहीं हुई। ये है फर्क केपीके हुकूमत और पंजाब हुकूमत में। अब इस हवाले से हमें सोचना है, अगर पंजाब हुकूमत में ये काम होता है, नई गाड़ियों की हमें ज़रूरत ही नहीं, पुरानी गाड़ियां, जो अवेलेबल गाड़ियां, अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनको प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए। अवाम मर गई है, अवाम बेचारी को आपने लॉलीपॉप दिया, 16 रुपए की रोटी कर दी गई है। अवाम 16 रुपए की रोटी लेने के लिए तंदूरों पे एक दूसरे की जान लेने पे तुली हुई है, तंदूर वाले से लड़ रही है। भाई हुकूमत ने कहा 16 रुपए की रोटी, हुकूमत ने कहा 20 रुपए का नान हमें भी दिया जाए। उज़्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि 15 रुपए कुछ पैसे की रोटी पड़ती है, सारे खर्चे डाल के, तो 16 रुपए की रोटी दी जाए। भाई 15 रुपए कुछ पैसे की जब 15.5 रुपए की रोटी पड़ गई, तो फिर आपको 16 रुपए की रोटी बेचारा वो 50 पैसे कमा के आपको रोटी देगा। मतलब समझ नहीं आती। आपके खरबों के बिजनेस, आपके लामतनाही बिजनेस, आपकी 5-5 करोड़ की गाड़ियां, आपकी गाड़ियों के टायर और मैट 2.25-3 करोड़ के, और भाई उनको 50 पैसे रोटी में से आप कमाने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद टैक्स वैक्स अलग से एक कहानी है। कोई इंस्पेक्टर आ गया, उसने रिश्वत लेने के लिए बेचारों का आटा 2 नंबर करार दे दिया, उसके पैसे अलग से हैं। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को जीने दें। अच्छा जी, अब चलते हैं अडयाला जेल की जानिब। जज कहता है मेरी कन पट्टी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। इमरान खान साहब के ये रिमार्क्स हैं। मैं हूबहू जिस तरह खबर है आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि कहीं ना पर जलते हैं हम। हमारी ख्वाहिश भी है, हम कभी भी इदारों के खिलाफ बात नहीं करते, इदारों पे बात नहीं करते। और मेरा ख्याल अगर इमरान खान भी इतना दीदा दिलेरी से बात कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि वो क्यों कर रहे हैं, जबकि इतना ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा मोहतात रह के चीज़ों को लेके चलना है, और अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो सबूत के साथ लगाना है। जो कि अभी ये जो इल्ज़ाम है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस वजह से फैसला आपने करना है, कॉमेंट्स में बताना है। ताकतवर मुक्तदर शख्सियत मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है। जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है जी इन्होंने। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर एक्स पर जारी इलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया। जंगल का बादशाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं, ये नया नाम रख दिया है इमरान खान ने। तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई हैं
मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3-3 केसेस में सजा दे दी जाती है। 2018 याद कर लें, 2017 याद कर लें, इमरान खान साहब वहां भी ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त बोलना था आपकी बहुत मेहरबानी। आप जब तक अब ये जो PDM 2 जो किरदार अदा नहीं ना कर रही, ये जब आप 2026, 27 में 28 में बैठे होंगे ना, जब आपके साथ हो रहा होगा, फिर आप कह रहे होंगे बड़ा जुल्म हो गया, मर गए, खप गए, वो खानदान तबाह कर दिया, खानदानी जिंदगी तहस नहस कर दी। अब बोलिए इमरान खान साहब 2017 में 18 में बोलना था। अब आगे चलते हैं जी। ताकतवर मुक्तदर शख्सियत मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। जज कहता है मेरी कनपट्टी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को बेनकाब करता रहूंगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं, सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। ये तो आपको भी पता था, फिर आपने क्यों लिया? जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है। उधर जो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिराने में किसका किरदार था? सऊदी अरब का किरदार था। लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में कानून की बालादस्ती होना जरूरी है। बानी PTI ने कहा कि भावलनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फैंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वायसराय कहा गया मोहसिन नकवी साहब को। वायसराय ने फैंटी लगाने वालों से ही माफी मांग ली। वायसराय ने कहा कि हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फैंटा भी लगवाया और माफी भी मंगवाई। हमारे लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जिहाद है। हमारे कारकुनान ने एक एक वोट की हिफाजत करनी है, वोट पर पहरा देना है। दिस इज व्हाट इमरान खान सेड थ्रू द एक्स, जो कि पाकिस्तान में बंद है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना एक्स इसलिए बंद किया गया कि कौमी सलामती का इशू है, कौमी सलामती के लिए एक्स बंद किया गया है। एक्स पर ही अब इमरान खान साहब सारे पैगाम दे रहे हैं। अब जी आखिरी आज के व्लॉग की जो आखिरी खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस खबर को आपने ना बड़े कान खोल के सुनना है और ये मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी एक बड़ी खबर होगी। एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ जो है ना इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि जनरल फैज़ हमीद यूनिफॉर्म पहन के सामने बैठे होंगे और कमेटी को जवाब दे रहे होंगे। खबर क्या है जी? लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी, फौज में खुद एहतसाबी शुरू, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। सरबराही मेजर जनरल करेंगे। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की इंक्वायरी कर रहे हैं सर्विंग मेजर जनरल। नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो सर्विंग है। अच्छा जी, तफसीलात क्या है? सुप्रीम कोर्ट में क्या है? नवंबर 2023 में पिटीशन दायर हुई। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कहने पर ISI अफसर ने किसी के घर पर छापा मारा। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू का हुक्म दिया। अब मामलात पाक फौज खुद देख रही, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तहकीकात करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी के सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया है और है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर शुरू की गई। कमेटी तमाम संगीन इल्जाम की इंक्वायरी करेगी। ये मामला इस वक्त शुरू हुआ था जब नवंबर 2023 में एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिसर ने किसी के घर पर छापा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने का हुक्म दिया था। अब ये तमाम मामला पाक फौज खुद देख रही है। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्जाम की तहकीकात करेगी। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है। अब अगर ये तहकीकात हो जाती हैं तो कीप दिस इन माइंड, जो लोग अभी कहीं किरदार अदा कर रहे हैं वो चौकन्ने हो जाएंगे कि कभी भी बुरे हालात आ सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे और इस सियासत को सही रुख अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।